किसके बारे में स्टडी करेंगे? डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, कि प्रोटॉन की डिस्कवरी कैसे हुई। समझ में आया? तो देखिएगा इसके लिए दो साइंटिस्ट थे, एक जो है बच्चों, एक का नेम था गोल्डस्टीन, है ना, गोल्डस्टीन इनका नेम था, एक साइंटिस्ट थे यूजिन गोल्डस्टीन, और इनके साथ में लोग और थे, उनका नेम था क्या? रदरफोर्ड, है ना। ये मान लीजिए ये दोनों लोगों ने अलग अलग तरीके से किया, लेकिन जो है आप ध्यान दीजिए कि ये आप दोनों साइंटिस्ट में इन्वॉल्व कौन कौन इसके डिस्कवरी में, गोल्डस्टीन और रदरफोर्ड, है ना। आगे समझिएगा। तो हुआ क्या, मैं आपको बता रहा हूँ। इन्होंने क्या किया, जो हमने आपको बताया था डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, है ना, तो उन्होंने क्या, एक होती है डिस्चार्ज ट्यूब, क्या होती है? डिस्चार्ज ट्यूब। तो इस तरीके से ग्लास की ट्यूब होती है ना, और जो आपका ये ग्लास होता है इसी में इसमें क्या करेंगे, इस ग्लास ट्यूब में पूरी तरीके से वैक्यूम कर देंगे। क्या कर देंगे? वैक्यूम। यहाँ से वैक्यूम पंप से क्या करेंगे, वैक्यूम पंप से जितना भी इसके अंदर एयर है पूरा एयर बाहर कर देंगे। समझ में आया? और आप ये जानते रहिए कि कुछ न कुछ तो एयर बची जाती है, आप कभी पूरा वैक्यूम नहीं कर सकते हो, है ना। आगे समझिए, ध्यान दीजिएगा प्लीज तिवारी, इसमें समझिए जितना भी एयर है पूरा बाहर कर देंगे। इसके बाद इस साइड में, लेफ्ट साइड में यहाँ पे एक मेटल की प्लेट लगाएंगे, और वो जो मेटल की प्लेट होगी वो क्या होगी? एनोड। लेफ्ट साइड में क्या लगाएंगे? एनोड, ठीक है। इसके बाद राइट साइड में ध्यान दीजिएगा, राइट साइड में क्या किया उन्होंने, किसने? गोल्डस्टीन ने राइट साइड में क्या किया, उन्होंने एक लगाया परफोरेटेड आर्क। एक तरफ आपका होगा एनोड और एक साइड में क्या होगा, बोलिए? एक साइड में एनोड और एक साइड में क्या होगा? कैथोड। इसके बाद समझिएगा, इसी कैथोड के जस्ट पीछे वाली वाल पे, श्रेयांश, इसी कैथोड के जस्ट पीछे वाली वाल पे एक ऐसा कैथोड है कोरस, है ना, इसमें स्मॉल होल्स होते हैं। तो ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इसके जो पिछली वाल है इसमें यहाँ पे एक फास्फोरेट, और आप बोल सकते हैं फ्लोरोसेंट, कौन सा सब्सटेंस की यहाँ पे कोटिंग की गई? ये जो है बच्चों कोटिंग है, किसकी कोटिंग है? आपकी यहाँ पे लेयर बनाई गई, किसकी? जिंक सल्फाइड, है ना। क्यों बनाई गई वो अभी आपको समझ में आएगा। तो देखिएगा यहाँ पे कोटिंग ऑफ जिंक सल्फाइड, और इसको बोलते हैं, है ना, इसको बोलते हैं फास्फोरेट, मतलब क्या होगा, आप इसको बोलते हैं फ्लोरोसेंट, ठीक है। समझिएगा, दोनों चीजें आप बोल सकते हो इसको, हाँ समझिए, इसको बोलते हैं फ्लोरोसेंट। मतलब इससे जब भी कोई जिंक सल्फाइड से जब भी कोई चार्ज पार्टिकल टकराएगा, मान लीजिए जब इसके जिंक सल्फाइड कोटिंग से कोई चार्ज पार्टिकल, चाहे वो इलेक्ट्रॉन टकरा रहा हो, चाहे इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक कर रहा हो, चाहे आपका प्रोटॉन स्ट्राइक कर रहा हो, कोई भी चार्ज पार्टिकल जब यहाँ पे स्ट्राइक करेगा तो ग्लो फॉर्म करता है। जैसे आप देखिए आपके घर जो एक पुराना वाला टेलीविजन होगा, उस तरीके से इसकी स्क्रीन होती है, और उसी के स्क्रीन के पीछे इस तरीके से पूरा अरेंजमेंट होता है, और यहीं पे लगी होती है जो है इस तरीके से यहाँ पे एक ट्यूब लगी होती है जिससे यहाँ स्लाइड जाती है, और जैसे ही स्क्रीन पे आती है उस स्क्रीन को देखिए, उस पर थोड़ा सा व्हाइट व्हाइट आपको स्क्रीन दिखती है, बाहर से बाहर थोड़ा सा व्हाइट व्हाइट दिखती है, उसी में किसकी कोटिंग आती है? जिंक सल्फाइड की। तो जब क्या होती है, टीवी आप ऑन करते हैं, एक बार में थोड़ा सा आवाज आती है, हाँ छनछनाहट की आवाज आएगी, इसके बाद जब बंद करेंगे तो भी आवाज आएगी। क्या होगा, एक बार जब यहाँ से ही चार्ज पार्टिकल आते हैं, मान लीजिए ये ट्यूब जलेगी, तो लाइट यहाँ से तेजी से आती है, तो यहाँ पे क्या होता है, स्ट्राइक करने के बाद ग्लो फॉर्म होता है। समझ में आया? बोलिए। तो यहाँ पे जिंक सल्फाइड की कोटिंग है, और आपको कैसा सब्सटेंस होता है? फ्लोरोसेंट। यहाँ तक क्लियर हुआ? आगे समझिए। तो देखिएगा, इसके बाद उन्होंने क्या किया, यहाँ पे जो एनोड था और इस साइड में जो कैथोड था, दोनों को ले आकर के एक जो है हाई वोल्टेज की बैटरी, है ना, हाई वोल्टेज की बैटरी से क्या कर दिया? अटैच कर दिया। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, थोड़ा सा समझिएगा, यहाँ पे जो आपको एक यहाँ से इस तरीके से लॉन्ग टर्मिनल, एक स्मार्ट टर्मिनल दिख रहा है, एक छोटा सा पोर्शन ये वाला देखिएगा, इस तरीके से इसको बोलते हैं सेल। क्या बोलते हैं? सेल।
और जब कई सेल को आपस में ज्वाइन करते हैं बन जाता है बैटरी। 2 और मोर सेल को ज्वाइन करते तो क्या होता है बैटरी। क्लियर हुआ? अब देखिए यहाँ समझिए, ये जो आपका है एनोड को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से और इधर जो है कैथोड को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से क्या करते हैं अटैच कर देते हैं। अच्छा एक बात समझिएगा, ये बच्चों क्या है हाई वोल्टेज है ना, ये क्या है बताइए हाई वोल्टेज बैटरी। कैसी बैटरी है? हाई वोल्टेज बैटरी। इसका जो पोटेंशियल था, इसका पोटेंशियल था 1000 to 10,000 वोल्ट। सोचिए इतना ज़्यादा पावर ये देगी है ना, मतलब हाई वोल्टेज की बैटरी से अटैच किए हैं और यहाँ पे एक लगा देंगे कि जिसको आप स्विच बोलते हो है ना, पावर को ऑन ऑफ करने के लिए। अब देखिएगा जब यहाँ से वैक्यूम कर देंगे, वैक्यूम करने के बाद भी कुछ एयर बची रह जाएगी, वैक्यूम करने के बाद भी कुछ एयर बची रह जाएगी, जिससे यहाँ इसके अंदर का जो प्रेशर है बहुत स्लो हो जाएगा। भाई एयर ही तो प्रेशर अप्लाई करती है और एयर को आप बाहर निकाल दिए, थोड़ा बहुत बची रह गई, उसी का प्रेशर था। तो एट वेरी लो प्रेशर एंड एट हाई वोल्टेज, अब यहाँ से करंट को फ्लो किए कौन वोल्टेज इसको टच करा दी है ना। एक बात और समझिएगा, जैसे टच कराएंगे इधर से कौन सा चार्ज आएगा पॉजिटिव और इधर से कौन है आपका नेगेटिव। तो पॉजिटिव नेगेटिव में क्या होता है अट्रैक्शन, इधर से पॉजिटिव इधर से अट्रैक्शन जैसे ही होगा वैसे ही डिस्चार्ज होगा। वैसे देखिए आप कभी भी घर पे रहिए या मत करिए ऐसा, मैं तो सजेशन यही करूँगा, इसमें जो है बैटरी हो तो इसमें वायर लीजिए, दोनों का आपस में कभी टच कराइए, स्पार्क होता है। बोलिए वैसे इधर से पॉजिटिव और इधर से नेगेटिव। अब करंट बहुत हाई वोल्टेज का है, यहाँ पे स्पार्क जैसा होगा और इससे क्या होगा डिस्चार्ज। एक बात समझिए, ये छोड़ो, अगर मान लो पॉजिटिव और नेगेटिव को हम टच करा दें तो उसके बाद बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है। बोलिए अच्छा, इसमें थोड़ा बहुत जो गैस बची थी वैक्यूम करने के बाद भी उसने मीडियम प्रोवाइड किया, इधर से पॉजिटिव इधर से नेगेटिव, यहाँ पे डिस्चार्ज की कंडीशन हुई। इसलिए बच्चों इस ट्यूब को हम क्या नेम देते हैं, इसको हम हाँ इसको हम नेम देते हैं डिस्चार्ज ट्यूब। क्या नेम देते हैं? डिस्चार्ज ट्यूब, डिस्चार्ज। क्लियर हुआ? एक बात और समझिएगा, जब उन्होंने डिस्कवरी हुई थी इलेक्ट्रॉन की, प्रोटॉन की नहीं, जब इसके पहले बच्चों की डिस्कवरी किसकी हुई थी? इलेक्ट्रॉन की। किसने किया था? थॉमसन ने, जे थॉमसन। बोलिए इन्होंने डिस्कवरी किया था। उस समय आपने देखा था कि इस साइड में कैथोड था और इस साइड में क्या था? एनोड। समझ में आया? अब लेकिन इस कंडीशन में क्या है, इस साइड में एनोड है और इस साइड में क्या है? कैथोड। माने उसी ट्यूब को क्या कर दिया गया? इन्वर्ट कर दिया गया। उसी ट्यूब को इन्वर्ट किया गया है, एक तरफ एनोड हो गया, एक तरफ क्या हो गया? कैथोड। इसलिए इसको बोलेंगे इन्वर्टेड। क्या बोलेंगे? इन्वर्टेड डिस्चार्ज ट्यूब। क्लियर हो गया? बोलिए जैसे बच्चों आप लैब में कभी गए हो, ग्लास फनल है, इसी को ऐसे घुमा दीजिए, ये क्या होगी? इन्वर्टेड ग्लास फनल। समझ में आया? वैसे हाँ ये सब आप सब्लिमेशन एक्सपेरिमेंट किए। आगे देखिए बच्चों, अब क्या हुआ, जब एक हाई वोल्टेज का करंट आया, इधर से प्लस इधर से माइनस डिस्चार्ज हुआ, तो यहाँ से कुछ इनविजिबल रेस निकली। इनविजिबल मतलब वो दिखाई नहीं दे रही थी, लेकिन क्या हो रहा था, वो रेस यहाँ से इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन में ट्रेवल करके जा रही थी और जैसे ही इन स्मॉल होल्स से पास हो रही थी और यहाँ पे स्ट्राइक कर रही थी, वो ग्लो फॉर्म कर रही थी, यहाँ पे चमक बना रही थी, है ना। जैसे वो टीवी वाला मैंने आपको बताया, तो जब हाँ ठीक है हाँ सही करे टीवी वाला जो भी है समझिए। हाँ तो यहाँ से क्या है, यहाँ पे ग्लो फॉर्म कर रही थी स्ट्राइक करने के बाद। तो जब यहाँ से समझिए, जब यहाँ से टच कराते थे मतलब करंट फ्लो होता था, तब यहाँ ग्लो बनता था और जब यहाँ पे टच कराना बंद करते ग्लो बनना बंद हो जाता था। तब उन्हें दिखा तो नहीं क्योंकि इनविजिबल रेस थी, दिख तो रही नहीं थी, लेकिन वहाँ स्ट्राइक करने से पता चला कुछ यहाँ से चीजें निकल रही जो जाकर के स्ट्राइक कर। अब हुआ क्या कि बच्चों ये आपका जो ये टर्मिनल है कैसा है? पॉजिटिवली चार्ज। कैसा है? पॉजिटिवली चार्ज है। तो ये पॉजिटिवली चार्ज प्लेट से निकल रही थी रेस, इसलिए इनको नेम दिया गया एनोड रेस। क्या नेम दिया गया? एनोड रेस। एनोड से निकल रही थी इसलिए क्या नेम दिया गया? एनोड रेस। या इन्हीं को देखिए, इन्हीं को बोला गया कैनाल रेस, यानी ये जो रेस निकल रही है इनका नेम क्या रखा गया? एक इन्हीं बच्चों को बोला गया क्या? एनोड से निकली इसलिए
क्या कहा गया, एनोड रेज इनविजिबल थी लेकिन थोड़ा सा हमने आपको दिखा दिया है। और इन्हीं क्या दे दिया गया, कैनाल रेज, क्या दे दिया गया, कैनाल रेज। क्लियर हुआ? अच्छा, अब देखेंगे हम, इतना तो डिस्कवरी हो गया। अब देखिए तो कैसे हम इसको डिफाइन करेंगे, है ना। तो व्हेन at very low pressure, when at very low pressure, very high voltage applied in discharge tube, बोलिएगा, discharge tube, then इनविजिबल, और आप कर सकते हैं then इनविजिबल, है ना, then इनविजिबल एनोड रेज, then इनविजिबल एनोड रेज produced from एनोड, है ना। इससे कौन सी बेसिकली इनविजिबल एनोड रेज, है ना। और वो कहां से कहां ट्रेवल की, एनोड टू, है ना। तो एनोड रेज आफ्टर crossing, porous, है ना, after crossing porous cathode, स्ट्राइक आर्म, देखिए यहाँ से निकली और पोरस कैथोड को क्या की, क्रॉस, पोरस कैथोड स्ट्राइक आर्म तो जिंक सल्फाइड कोटिंग एंड फॉर्म ग्लू, है ना। और वहाँ पे ग्लू फॉर्म हो, बोलिए, these rays are called, these rays are also called कैनाल रेज। इनको और क्या नेम देते हैं बच्चों, कैनाल रेज। तो एनोड से निकले एनोड रेज, और इनको क्या बोलते हैं, कैनाल रेज। और आपकी क्या है, पॉजिटिवली चार्ज रेज। और इनको क्या नेम दिया गया, और इन्हीं को क्या बोला गया, पॉजिटिवली चार्ज रेज, है ना। और बाद में जो है रदरफोर्ड ने इनको क्या नेम दिया, प्रोटॉन। इनको क्या नेम दिया, प्रोटॉन, है ना। तो these rays, हाँ देखिएगा, these rays are made up with positively charged particles, है ना, that's called प्रोटॉन। और यही जो पार्टिकल होते हैं वो क्या कहलाते हैं, प्रोटॉन आपके कहे जाते हैं। तेजी से प्रोटॉन की डिस्कवरी हुई। इतना समझ में आया? आप इतना पहले नोट कर लीजिए, फिर हम आपको बताएंगे प्रॉपर्टीज ऑफ जो है कैथोड एनोड रेज। ठीक है, इतना नोट करिए।